गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो विषय ये है कि जीएसटी कानून में या जीएसटी जो नियमावली है उसमें 1 अप्रैल 2021 से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन होने जा रहे हैं। और ये जो ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो हम के हर एक किसी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है इन नियमों को समझना, ताकि हम अभी जो समय है उसको उस समय के अंदर उन सभी जो चेंजेस हैं उनको अपने कारोबार में इनकॉर्पोरेट कर लें और किसी भी पेनल्टी या पीनल प्रोविजन से हम लोग बच सकें। तो पहला जो एक संशोधन है वो HSN कोड के संबंध में एक संशोधन है। जीएसटी नियमावली में एक नियम है रूल 46, और रूल 46G में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कारोबारी अपने प्रत्येक जो टैक्स इनवॉइस है उसमें HSN कोड का मेंशन करना अनिवार्य है। HSN कोड एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम एक है जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, और ये करीब 5000 प्रोडक्ट्स के लिए बना है और 200 से ज़्यादा देशों में इसका जो क्रियान्वयन है वो होता है। इस HSN कोड का पर्पस ये है कि किसी भी आइटम को वर्ल्ड लेवल पे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में उसको सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करना एक इसका पर्पस है। क्लासिफिकेशन से टैक्सेशन डिटरमाइन होता है कि एक पर्टिकुलर कोड पे क्या रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, कस्टम्स का या जीएसटी का। तो वो पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा देशों ने इस HSN को अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें से इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, और इंडिया में भी HSN का सिस्टम है। जीएसटी जब लागू हुआ तो अनिवार्य किया गया, हालांकि कुछ रियायत दी गई थी। इसमें जो पहले प्रावधान थे 1 जुलाई 17 से जब जीएसटी लागू हुआ था तो उन्होंने 3 श्रेणियाँ बनाई थी। पहली श्रेणी थी कि 1.5 करोड़ तक के कारोबारियों के लिए कोई HSN बिल पे मेंशन करने की अनिवार्यता नहीं थी। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक जो अनिवार्यता थी वो केवल 2 डिजिट्स की मेंशन करने की अनिवार्यता थी, जबकि 5 करोड़ से ज़्यादा के जो व्यापारी थे जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए 4 डिजिट्स अपने टैक्स इनवॉइस पे मेंशन करना कंपलसरी था। तो इस जो रियायत था, जो संशोधन थे, इसको अब चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया है, अब 2 स्लैब्स बनाए गए हैं। 2 स्लैब्स में क्या है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आपको 4 डिजिट्स कंपलसरीली HSN कोड मेंशन करना है, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट्स कंपलसरीली मेंशन उसमें करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फुटवेयर को लेते हैं। फुटवेयर में अभी 5 करोड़ तक के जितने भी कारोबारी थे उनके लिए 2 डिजिट फॉर एग्जांपल अनिवार्य थे, यानी कि चैप्टर 64 था। लेकिन अब जितने भी कारोबारी जो फुटवेयर में डील करते हैं अब उन्हें 4 डिजिट का HSN कोड उस पर मेंशन करना पड़ेगा। 6401, 6402, 6403, 4 या 5। तो ये 5 श्रेणियां हैं फुटवेयर की भी, जिसमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। हालांकि 1000 रुपये तक बिकने वाला जूता 5% पर ही है और उससे ऊपर रेट ऑफ टैक्सेस 18%। लेकिन HSN कोड का पर्पस ये है कि मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, और ट्रेडर मान लीजिए मैं 6403 का परचेज करता हूँ और 640 मान लीजिए 5 का अगर मैं बेच दूंगा तो ये एक विसंगति हो जाएगी। तो सरकार को ट्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये HSN कोड की अनिवार्यता ज़रूरत महसूस हुई, इसीलिए उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से इसको 4 डिजिट्स में 5 करोड़ तक के कारोबारियों के लिए अनिवार्य करना पड़ा। इसी तरीके से जो बड़े कारोबारी हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए 6 डिजिट्स मेंशन करना कंपलसरी है। जैसे अदर फुटवेयर का कोड है 6405, तो उनको कंपलसरीली अब मेंशन करना पड़ेगा कि वो 6405 10 है, 6405 20 है, या अगर अदर मटेरियल का जूता है तो 6405 90 है। तो क्लासिफिकेशन के एंगल से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग जितने भी कारोबारी हैं जो जिस भी श्रेणी में अगर हम आते हैं तो एक अपना टैरिफ जो है जीएसटी का, HSN कोड का, उसको लेके बैठें और हमारे ट्रेड से संबंधित जितने भी HSN कोड हैं उससे संबंधित जो माल का विवरण है उसको अध्ययन करें और जो सही कोड है उसको सेलेक्ट करके अपने इनवॉइस में 1 अप्रैल 2021 से इनकॉर्पोरेट करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जीएसटी कानून में किसी भी रूल के कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी सेक्शन 125 में प्रिस्क्राइब्ड है और ये 25,000 रुपीज़ मैक्सिमम लग सकती है। तो हमें ध्यान रखना होगा, पीनल प्रोविजन तो एक है ही, लेकिन कारोबार की सुगमता के लिए और जो सरकार चाहती है जो एनालिसिस में हम लोग कहीं कोई दिक्कत ना हो उसके लिए ये HSN कोड का नियम को अनिवार्य रूप से फॉलो करें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण संशोधन है वो एक ई-इनवॉइस की प्रक्रिया जीएसटी कानून में लाई गई है। जीएसटी कानून में एक रूल है रूल 43 सब रूल 3। तो इस रूल में उन्होंने स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए जो कारोबारी हैं, नोटिफाइड लोगों के लिए ई-इनवॉइस की प्रक्रिया को मैंडेटरी किया है।
1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ से अधिक वालों को किया था। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए किया है, और अब 1 अप्रैल 2021 से जो 50 करोड़ से अधिक जिनका टर्नओवर है उनके लिए B2B इनवॉइसेस को ई इनवॉइस बनाना इज मैंडेटरी। B2B टैक्स इनवॉइसेस, B2B डेबिट नोट्स, B2B क्रेडिट नोट्स, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू डीम्ड एक्सपोर्ट। तो ये 7-8 जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको कवर किया गया है। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू मेक अ ई इनवॉइस। इस ई इनवॉइस का पर्पस क्या है? इस ई इनवॉइस का पर्पस ये है कि अभी तक आप कोई भी बिल काटते हैं, जो B2B बिल होता है उसकी जो सूचना सरकार तक पहुंचती है वो अभी तक 40 दिन में पहुंचती थी। जैसे आपने 1 तारीख को बिल काटा तो वो जब GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती थी वहाँ तक उसका सरकार के पास इन्फॉर्मेशन उस इनवॉइस की पहुँचती थी। लेकिन अब इस चीज़ को, टाइम पीरियड को ख़त्म करने के लिए रियल टाइम में जो इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन है वो सरकार तक पहुँचे, उसके लिए करवंचन पे जो टैक्स इवेजन है उस पर कंट्रोल हो सके, उसके लिए ये ई इनवॉइस की प्रक्रिया बनाई गई है। और ये ई इनवॉइस की प्रक्रिया पूरे वर्ल्ड में 80 से ज़्यादा देशों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है और सफल क्रियान्वयन हो रहा है। भारतवर्ष में भी जो लोग पहले जो फर्स्ट 2 स्लैब्स में थे उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया, उसको सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट किया, और जो रिजल्ट्स, जो इन्फॉर्मेशन फीडबैक मेरे पास आया है वो ये है कि जो आपका पर्टिकुलर बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसी में ये प्रक्रिया इनकॉर्पोरेट हो जाती है। यानी कि जो आप इनवॉइस अभी तक बनाते हैं उसकी एक JSON फाइल जो आपका इनवॉइस रेफरेंस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर अपलोड हो जाता है, और रियल टाइम में आपको एक डिजिटली साइंड ई इनवॉइस सरकार के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है, और उसी का उपयोग आपको करना है। और साथ ही जैसे ई वे बिल की पुरानी प्रक्रिया थी, साथ में ई वे बिल लगा के और माल को आपको भेजना है। एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ई इनवॉइस जिन लोगों को बनाना है उसमें जो इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट ये है कि इसका जो कैंसिलेशन है वो पार्शियल कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। कैंसिलेशन, फुल कैंसिलेशन अलाउड है, एंड दैट टू विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको उस ई इनवॉइस को कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं, या अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका रिवर्सल फिर आपको बाय वे ऑफ अ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट ही करना होगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित फ्रेमवर्क में आपको उस ई इनवॉइस को बनाना है। और इस ई इनवॉइस पर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप ई इनवॉइस में जो स्पेशल एक प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट किया है वो कहते हैं कि अगर आपने 50 करोड़ के दायरे में आप हैं और ई इनवॉइस की जो अनिवार्यता है वो आपके ऊपर है, और अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो इट शैल बी डीम्ड दैट यू हैव नेवर इशूड एन इनवॉइस, यानी कि आपने जो माल बेचा है अगर वो बिना ई इनवॉइस के बेचा है और आपके ऊपर अनिवार्यता बनाने की है तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो माल बिना इनवॉइस के बेचा है, और सारे जितने पीनल प्रोविजंस हैं GST कानून में वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, ये मानते हुए कि उस माल का जो संव्यवहार हुआ है वो बिना इनवॉइस के हुआ है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सभी कारोबारियों से जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको ई इनवॉइस की जो प्रक्रिया है उसका ट्रायल आप प्रारंभ कर दें, और प्रयास करें कि 1 अप्रैल 2021 से आप जो B2B ट्रांजैक्शंस हैं, B2B डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैं, उनको ई इनवॉइस के माध्यम से ही करें। अन्यथा जो जनरल पेनल्टी है दैट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल, 25,000 रुपये तक की पेनल्टी प्रति इनवॉइस आपके ऊपर लग सकती है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड बी रेडी विद इन द टाइम फ्रेम एंड बिफोर द टाइम। So this was all 2 important amendments which we need to follow. Thank you and have a nice day. Thank you.